एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले हमें रेखिक समीकरण बनाना है, रेखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, मतलब दो समीकरण बनाने हैं और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल करना है हमें। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में ट्विस्ट यहाँ है, देखिए कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कहने का मतलब है कि यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक हो, यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक हो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो आपके बॉयजों की संख्या होगी उससे गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा होगी, 4 ज्यादा होगी। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, इसके लिए पहले हम दो वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल क्यों मानेंगे? क्योंकि हमसे कहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो हम बॉयज की संख्या के लिए एक वेरिएबल मान लेंगे, एक वेरिएबल गर्ल्स की संख्या के लिए मान लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बॉयज की संख्या के लिए मान लेंगे, एक वेरिएबल गर्ल्स की संख्या के लिए मान लेंगे। ठीक है, और उनसे हम एक रेखिक समीकरण बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम दो समीकरण बना लेंगे रेखिक, जिन्हें हम रेखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ठीक है, और फिर उनको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। माना, पहले किसके लिए मानते हैं? बॉयज के लिए। ठीक है, माना लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, उसके बाद नीचे से लिखेंगे तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, हमने ये मान लिया, हमने बॉयजों की संख्या को मान लिया x और गर्ल्स की संख्या को मान लिया y। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? अब हम आगे लिखते हैं। आगे जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया हम वैसा करते जाएंगे। ठीक है, जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ठीक है, देखेंगे आप प्रश्नानुसार। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब हम जैसा जैसा हमारे क्वेश्चन में कहा गया है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। सवाल में बिल्कुल कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। इससे हमें समझ आ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? टोटल विद्यार्थी 10 हैं। टोटल विद्यार्थी 10 हैं। विद्यार्थियों में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों काउंट होते हैं, विद्यार्थियों में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों काउंट होते हैं, इसलिए आप लिखेंगे x प्लस बाय बराबर 10। x प्लस बाय बराबर 10। ठीक है, लिखिए x प्लस बाय बराबर 10। ठीक है, 10। इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, अब आपको इन्हें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, इसलिए आप x और y के दो मान भी निकालेंगे, यहाँ पर मान भी निकालेंगे समीकरण 1 से, जिन्हें आप आपके ग्राफ पर निरूपित करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें ग्राफीय विधि से हल करने को कहा है। आइए सिखाता हूँ मैं आपको कैसे निकालना मान। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो आपके अनुसार स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्पीड पर देख सकते हैं वीडियो को। हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें पहले एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे। ये रहा आपका बॉक्स। ठीक बॉयस, ये रहा भाई आपका बॉक्स। इस बॉक्स के करेंगे आप पहले 3 हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अब इसको भी आप इस तरीके से 2 पार्ट में बांट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप x, यहाँ पर लिखेंगे y। आपको इस समीकरण में x का एक ऐसा मान रखना है
जिससे y का आपको एक मान प्राप्त हो, ठीक है। वो x का मान आप यहाँ लिखेंगे और y का जो प्राप्त मान होगा उसे यहाँ लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई कि y का मान जो प्राप्त हो वो मान आपको भिन्न में ना हो प्राप्त, ठीक है, और ना ही आपको दशमलव में हो। और कोशिश करना कि y का मान जो प्राप्त हो वो छोटा मान हो। कैसा मान हो? छोटा मान हो, ठीक है, छोटा मान हो, ठीक है, जिससे कि आपको ग्राफ पर निरूपित करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। आइए हम इसका एक मान रखते हैं। क्या मैं इसका मान 5 रख दूं? क्या इसका मान 5 रख दूं मैं एक्स का? चलिए रखते हैं। तो हमने रखा x बराबर 5, ठीक है। इस वाले समीकरण में x की जगह 5 रख दिया, प्लस बाय प्लस 10। x का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। पक्षांतर कैसे करते हैं, कैसे चिन्ह बदलते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। जिस भी भाई ने नहीं देखी है आप एक बार वहां से वीडियो देख लेंगे, सब सीख जाएंगे, ठीक है भाई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बराबर 10 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 10 में से आप 5 को घटा देंगे, 10 में से 5 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा बाय बराबर 5, ठीक है, बाय बराबर 5 मिला। अब आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। लिखिए, जब आपने x बराबर 5 मान रखा तो आपको बाय बराबर कितना मिला? बाय बराबर 5 मिल गया, ठीक है। अब एक बार और ऐसे कुछ करना है आपको, ऐसे कुछ दिमाग लगाना है जिससे कि आप y का कोई मान रख दो तो आपको x का मान प्राप्त हो जाए, या x का कोई मान रख दो जिससे y का मान प्राप्त हो जाए। जो भी आप जुगाड़ बैठा सको अपने हिसाब से बैठा सकते हैं आप। तो बैठाइए यहाँ पर कुछ जुगाड़। मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पर x बराबर 1 रख दूँ, x बराबर यदि 1 रख दूँ तो y का मान तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, फिर 9 पर पहुँच जाएगा, है ना? पहुँच जाएगा कि नहीं? इसलिए यदि यहाँ पर अपन x बराबर 4 रखते हैं, ठीक है, x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 6 मिल जाएगा, ठीक है, y बराबर 6 मिल जाएगा, ये ठीक रहेगा। चलिए रखते हैं हम यहाँ पर x बराबर 4 रख दिया अपन ने, प्लस y बराबर 10। 4 का पक्षांतर करेंगे आप इस तरफ, आपको मिलेगा y बराबर 10 माइनस 4, ठीक है, y बराबर 10 माइनस 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर 6, ठीक है, y बराबर 6। इसको आप यहाँ लिख देंगे, इसको आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है, y बराबर 6 मिल गया। कब मिला? जब आपने x बराबर 4 मान रखा, ठीक है। ये बन गया आपका पहले समीकरण के x और y के मान, ठीक है। अब आप अगला समीकरण बनाएंगे, उससे पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे, सब समझ आता जाएगा। अगला कहा है हमसे कि यदि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक हो, इस बात को समझना आप। कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, 4 अधिक का मतलब होता है 4 ज्यादा हो, 4 अधिक का मतलब होता है 4 ज्यादा हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं लड़कों की संख्या आपकी x है, तो आपको x में 4 जोड़ देना बस, और क्या। कैसे लिखेंगे आप? x प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से x प्लस 4, सॉरी सॉरी, x प्लस 4 बराबर बाय, ठीक है, यही तो गर्ल्स की संख्या है, बाय आपकी गर्ल्स की संख्या है, ठीक है। ये 4 आपने जैसा क्वेश्चन में कहा तो उस हिसाब से आपने प्लस कर दिया, और x यहाँ पर बॉयज की संख्या है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाता कि 4 ज्यादा की जगह बोला जाता इन कंडीशन की 4 कम है, तो फिर आप उस कंडीशन में ऐसा लिखते x माइनस 4 बराबर बाय, ठीक है। क्लियर हुआ? आइए बनाते हैं अगला समीकरण। आप लिखेंगे, जो कहा वो लिख देते हैं। इस बात को आपको समीकरण में लिखना। कैसे लिखेंगे आप इसको? समीकरण में लिखना कैसे लिखेंगे? अभी लिखेंगे हम, देखिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल लिखना सिखा देंगे आपको कैसे लिखते हैं। तो आप लिखेंगे, पहले लिखना है आपको क्या, बॉयज की संख्या कितनी है। बॉयज की संख्या कितनी, इसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये है बॉयज की संख्या, ठीक है, बॉयज की संख्या x है, ठीक है। तो आप लिखेंगे x, ठीक है, आप लिखेंगे x, ठीक है, लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि 4 अधिक है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 बराबर बाय, ठीक है। बाय क्यों लिखा? क्योंकि बाय सवाल में हमने माना है यहाँ पर गर्ल्स की संख्या, इसलिए, ठीक है। आप अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से,
आप लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, रेखीय समीकरण 2। ठीक है, अब इसके लिए भी एक डब्बा बनाएंगे पहले अपन। इसके लिए भी एक डब्बा बनाएंगे। ये बन गया डब्बा। अब इस डब्बे का क्या करेंगे, जो पहले समीकरण के लिए किया था एक्स वाई के मान के लिए इसका यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले आप इसके 3 हिस्से बनाएंगे इस तरीके से। फिर अब इसके इस तरीके से 2 हिस्से कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई। बस अब आपको इस समीकरण में वही सब जुगाड़ लगानी जो आपने पहले वाले समीकरण में लगाई थी, कि आप एक्स का कुछ मान रखेंगे, वहाँ से आपको वाई का कुछ मान मिलेगा। ध्यान ये रखना है, जब आप एक्स का कोई मान रखें तो वाई का वो जो मान मिले वो भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो, तथा मान छोटा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं एक्स का मान रखता हूँ यहाँ पर पहले 0। ठीक है, एक्स बराबर यदि मैं 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो हमें मिलेगा वाई बराबर 0 प्लस 4। तो 0 का कोई मतलब होता नहीं, इसलिए वाई बराबर सीधे लिख देंगे 4। ठीक है, लिखते हैं एक्स बराबर रखा हमने 0, वाई बराबर मिल गया हमें 4। ठीक है, अब अगली अगली उसमें एक मान और निकालना है हमें, एक मान और निकालना है यहाँ के लिए। ठीक है, एक मान और निकालेंगे आप। तो एक मान क्या रखना चाहिए, सोचिए आप, सोचिए सोचिए क्या रखें एक मान। एक मान कुछ ऐसा रखते हैं, यहाँ पर मैं 1 रख सकता हूँ क्या, एक्स की जगह पर 1 रख दूँ, 1 इसमें प्लस हो जाएगा, वाई बराबर 5 मिल जाएगा, छोटा रहेगा, आसान भी रहेगा। चलिए रखते हैं, एक्स बराबर रखेंगे आप 1, तो वाई बराबर मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, ये आप लिख तो देंगे ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, नहीं तो बोलो ऊपर ऊपर बता दिया भैया। वाई बराबर एक्स की जगह पर 1 रखा, 4 ले सकते हैं ऐसा, और इन दोनों को आपने प्लस कर देंगे, तो वाई बराबर 5 हो जाएगा। वही 5 आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, और जो एक्स यहाँ एक्स की जगह पे 1 लिखा था, वो 1 आपने यहाँ लिखा है बस। चलिए आइए, अब ये हुए आपके एक्स और वाई के मान, दोनों ही समीकरण के। ठीक है, एक समीकरण आपका ये वाला है। ठीक है, दूसरा समीकरण ये वाला, और ये इसके मान है। ठीक है, ठीक है भैया, एक समीकरण आपका ये है, ये इसके मान है। दूसरा समीकरण आपका ये है और ये इसके मान है। ठीक है, आइए अब इसको ग्राफ पर किस तरीके से निरूपित करते हैं वह सीखते हैं। ये रहा आपका ग्राफ। इस ग्राफ का निरूपित करने के लिए हम पहले पहले समीकरण के मानों को लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण का मान क्या, हमारे पहले समीकरण का मान है एक्स बराबर आपने 5 रखा था, तो वाई बराबर भी आपको 5 मिला था। ठीक है, ये आपके पहले समीकरण के मान थे। ठीक है, एक्स बराबर 5 रखा, वाई बराबर 5 मिला था, तो आप पहले इसको निरूपित करेंगे। यह है आपका ग्राफ, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, हमने पहले भी इसके क्वेश्चन किए हैं। इस तरफ होता है हमारा एक्स अक्ष लिखा है, इस तरफ होता है एक्स डैश अक्ष। इस तरफ होते हैं एक्स के सभी मान पॉजिटिव, इस तरफ होते हैं एक्स के सभी मान नेगेटिव। वैसे ही यह है आपका वाई अक्ष, इस तरफ होता है वाई डैश, इस तरफ होते हैं वाई के सभी मान पॉजिटिव, और इस तरफ होते हैं वाई के सभी मान नेगेटिव। बीच में होता है 0 0, जिन्हें हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, 0 0 मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये बात आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है आपसे, इसका आप ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु क्या होते हैं आपको। ठीक है, मूल बिंदु होते हैं 0 0। ठीक है, ठीक है, आइए अब सवाल सॉल्व करते हैं, इस पर कैसे करना है। एक्स बराबर हमने 5 रखा, तो वाई बराबर भी हमें 5 मिला था। पहले हम इसको निरूपित करेंगे इस पर। इसके लिए हम थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको दिख सके। यह है आपका एक्स अक्ष, अभी देखा हमने, और यह है आपका 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, यह है आपका 5 नंबर पॉइंट, ये 5 है, तो वाई पर ये है 5 आपका। ठीक है, तो जब आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, और ये रहा आपका वाई का 5, तो आपका पॉइंट जो बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। ठीक है बॉस, आपका पॉइंट इस पॉइंट पर बनेगा, क्योंकि एक्स अक्ष का 5 ये है, वाई अक्ष का 5 ये है। इन दोनों का पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इन दोनों का पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आइए बनाते हैं पॉइंट। यहाँ बनेगा आपका पॉइंट ये 5, सॉरी तो बार बार बन गया,
ये बन गया आपका पॉइंट। ठीक है, इसे आप नाम भी दे देंगे 5,5। ठीक है, एक्स अक्ष का 5 और वाई अक्ष का 5। ठीक है, ये बन गया। तो आप दूसरा समीकरण देखेंगे, सॉरी पहले समीकरण का दूसरा मान देखेंगे आप। जब आपने x बराबर 4 मान लिया था तो y बराबर आपको 6 मिला था। अब इस निरूपित करेंगे आप। बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, x बराबर 4 मान लिया था आपने, x का 4 आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा x का 4। ठीक है, ये रहा x का 4, ये है x का 4 यहाँ पर, और y का 6 यहाँ मिलेगा 6 के सामने। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे आप, इसका लिखेंगे आप 4,6, 4,6। ठीक है, ये आपके मान हो गए। अब इसके बाद आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे अपने स्केल की सहायता से। स्केल निकाल लीजिए आप अपना। ठीक है, और खींचेंगे आप इस तरीके से लाइन, ऐसे बनेगी लाइन, ये बन गई लाइन। ठीक है, ये बन गई लाइन। एरो लगा देंगे आप समीकरण की, उस समीकरण को लिख देंगे आप यहाँ पर, ये है x प्लस पाई बराबर 10 की। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा समीकरण देखेंगे अपन। दूसरा समीकरण है ये वाला। इसके लिए हमें एक बार x बराबर 0 लेना है और y बराबर 4 मिलेगा हमें। x बराबर 0 यहाँ मिलेगा, y बराबर 4 यहाँ रहेगा। ठीक है, इसका पॉइंट सीधा इसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा इसका पॉइंट सीधा। लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगा देंगे भाई, ये लग गया पॉइंट। ठीक है, इसका सेकंड देखेंगे अपन। सेकंड क्या है इसका, सेकंड आएगा इसका x बराबर 1 और y बराबर 5। x बराबर 1, y बराबर 5। इसका इस तरीके से बनाएंगे आप, x बराबर 1 और y बराबर 5। तो x1 कहाँ मिलेगा, x1 यहाँ होगा। ठीक है, और y बराबर 5 इसी लाइन में ऊपर 4, ये 4 दिख रहा है, 4 से ऊपर 5 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा इसका पॉइंट, लगाएंगे पॉइंट, ये लग गया। ठीक है, अब स्केल लेंगे अपना और एक लाइन खींचेंगे सीधी, इस तरीके से आप लाइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसके पॉइंट लिख देंगे जहाँ जो लाइन एक दूसरे को काट रही है। कहाँ काट रही है लाइन, ये लाइन काट रही है 7, 3 पर। ठीक है, ये 7, ये x अक्ष का 3 और ये y अक्ष का 7। ठीक है, 3,7। ठीक है, प्रतिच्छेद हो रही है दोनों रेखाएं, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट था हमारा 0,4, ये वाला 1,5। ठीक है, ये इस तरीके से हमें 2 पॉइंट लगाए थे। यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं इस लाइन का, y बराबर x प्लस 4। ठीक है, ये इसका समीकरण था। ये बन गया आपका ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 मान है तथा y बराबर 7 है। ठीक है, बराबर 3, y बराबर 7, ये दोनों मान आपको कहाँ मिले, ग्राफ पर मिले। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कट कर रहा है, जहाँ पर आपको इन दोनों मानों को आप अपने समीकरण में रखेंगे तो ये दोनों मान आपके समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी देखिए आप। यहाँ पर लिख देंगे आप आगे लयकों की संख्या x बराबर 3, और यहाँ लिखेंगे आप लयकियों की संख्या, संख्या बराबर कितनी निकली, 7। यही दोनों निकालने को आपको क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, टोटल विद्यार्थी 10 गए थे, जिसमें से 3 बॉयज थे और 7 गर्ल्स थी। ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर आपका समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं अपन, चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे आप इसमें रख लीजिए। ठीक है, हम पहले वाले में रखते हैं। हम लिखेंगे x की जगह पर 3, देखो x प्लस वाई बराबर 10, इसमें रखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 प्लस 7 बराबर 10। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब इस दूसरी वाली कंडीशन में रखते हैं इस बारे में कि गर्ल्स की जो संख्या थी वो बॉयज की संख्या से 4 अधिक थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 माइनस 3 करेंगे आप तो 4 अधिक मिल गया। ठीक है, ये भी यहाँ पर सही हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों संख्या x और y के जो मान आए हैं हमारे ग्राफ से, वो आपके समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ये दोनों आपके आंसर हैं। ठीक है, 3 और 7। 3 है लड़कों की संख्या और 7 है गर्ल्स की संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न दिया है हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, तो जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने मान के चलिए कुछ पेंसिल खरीदी, कुछ पेन खरीदी, दुकानदार ने आपको उन सभी का एक टोटल बिल बना के दे दिया। आपसे घर आए और घर पे आके किसी ने पूछ लिया कि एक पेंसिल कितने की मिली भैया, तो आप कैसे बताएंगे? तो वहां पर आपको यह सवाल जब आप सीखेंगे तो आप वो सब ट्रिक सीख जाएंगे कि आपको किस तरीके से घर वालों को बताना है। इसलिए ये सवाल आपको जरूरी है सीखना। ठीक है, बाकी सभी सवाल जरूरी है, पर इसका यूज थोड़ा आपको क्या है, घर में भी आता रहेगा। आइए सीखते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, और एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य आपको निकालना है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आप यहाँ पर निकाल के बताना है। पहले हमें जिनका मूल्य निकालना है उनको हम कुछ वेरिएबल मान लेंगे, एक्स या वाई, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पर आप पेंसिल को मान लेंगे एक्स और कलम को मान लेंगे वाई। ठीक है, आइए आप लिखेंगे यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपए में से आप नीचे लिखेंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए है। आपने मान लिया यहाँ पर कि एक्स रुपए है एक पेंसिल का मूल्य और 22 रुपए है एक कलम का मूल्य, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में निकालने को कहा है कि एक कलम का मूल्य निकाल के बताइए और एक पेंसिल का मूल्य निकाल के बताइए। ठीक है, नीचे से लिखेंगे आप प्रश्न अनुसार। हम जो भी करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न, एक बार फिर से वापस प्रश्न को पढ़ेंगे आप। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य क्या माना आपने, एक्स रुपए। 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा एक्स में, 5 एक्स। ठीक है, वैसे 7 कलमों का मूल्य, एक कलम के मूल्य में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कलम का मूल्य कितना, बाय 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7 बाय 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5x प्लस 7 बाय, क्योंकि 7 कलम का मूल्य है, बराबर होगा 50 रुपए के। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ देखिए आप, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। ठीक है, ये एक कंडीशन लिख ली हमने, एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब अपन इसके एक्स और वाई के मान बनाएंगे, एक्स और वाई के मान बनाएंगे तालिका बनाकर, डब्बा बनाकर। आइए आप यहाँ पर एक डब्बा बनाएंगे पहले तरीके से। ये आपका एक डब्बा बन गया। अब इस डब्बे के आप पहले 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा ये रहा, 2 हिस्से ये रहे। इनको जब आप इस तरीके से आधे आधे कर देंगे, ऊपर लिखेंगे आप एक्स, नीचे रखेंगे आप वाई। अब आपको ऐसा जुगाड़ लगाना है कि आप एक्स का कोई मान रख दें, यहाँ से आपको वाई का मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन मान जो भी प्राप्त हो पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्स बराबर यदि 1 रखें, 0 रखें तो बात नहीं बनेगी। मैं रखता हूँ यहाँ एक्स बराबर 3। ठीक है, देखेंगे अब आप यहाँ पर फिर एक्स बराबर जब हमने 3 मान रखा तो 5 एक्स की जगह 3 प्लस 7 बाय बराबर 50। अब इन दोनों की हो जाएगी इंटू 5 दिया हो जाएगा 15 प्लस 7 बाय जैसा कहते हैं ऐसा, प्लस बराबर को उस साइड 50 जैसा कहते हैं। अब इस 15 का हो जाएगा पक्षांतर, उस तरफ चला जाएगा माइनस का, यहाँ पर था प्लस का, इसलिए हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 7 बाय बराबर 50 माइनस 15। ठीक है, ये पर वर्क है। यहाँ पर जब आप 15 घटाएंगे 50 में से तो आपको मिलेगा 7 बाय बराबर 35। 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 35 को तो बाय का मान 5 निकल आएगा। ठीक है, बस उसे आप यहाँ लिख देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर x का मान जब आपने 3 रखा तो y का मान आपको 5 मिला। अब एक मान और निकालना होता है हमें, इसलिए हम एक बार और कुछ जुगाड़ लगाएंगे। x का मान कुछ रख सकते हैं या आप y का मान भी कुछ रख सकते हैं। एक बार y का मान रख दें, क्या y बराबर 0 रख देते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मान हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे देखिए, ये हो जाएगा 5x प्लस 7 0 बराबर 50। ये पूरा 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50/5। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 10 बार, तो आप लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0 रखा तो x का मान हमें 10 मिल गया। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 का x और y के पॉइंट। हम क्वेश्चन को और पढ़ेंगे, देखेंगे अगली लाइन में क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए और दिया। यहाँ से हम एक समीकरण और बनाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर 7x प्लस 5y बराबर 46। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। हमें ये सब क्वेश्चन में दिया है। अब हम इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और इसके x और y का मान निकालेंगे।
बनाएंगे आप बॉक्स, ये बन जाएगा आपका बॉक्स। अब इसके आप पहले 3 हिस्से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स, यहाँ पर लिख देंगे वाई। एक्स और वाई के आपको ऐसे मान रखने हैं जिससे कि आपको यहाँ पर एक्स और वाई कुछ मान मिल सके। तो आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि आपको, यदि आप एक्स से कुछ मान रखते हैं तो आपको वाई का कुछ मान ऐसा मिले जो फ्रैक्शन में ना हो, दशमलव में ना हो, और मान छोटा हो, जिससे आपको ग्राफ पर आसानी से उसको पॉइंट करने में मदद मिले। ठीक है, एक्स बराबर यदि आप 3 रखते हैं तो ये साथ ही 21 हो जाएगा, और 21 को जब आप 46 में से घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। तो 25 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5000 आप लिखेंगे यहाँ पर। इस बार समीकरण जब आप एक्स बराबर 3 रखेंगे, 7 3 प्लस 5y बराबर 46, इन दोनों का इंटू होगा, ये हो जाएगा 21, प्लस 5y जैसा सकते हैं सर 46 जैसा सकते हैं सर, 21 का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे तो ये प्लस का इस तरफ माइनस में पहुंच जाएगा। 5y बराबर से 46 माइनस 21, 21 को घटाएंगे 46 में से तो मिलेगा 5y बराबर से 25। अब 5 का भाग लगाएंगे 25 में तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, आपको मिलेगा y बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, लिखेंगे आप यहाँ पर x बराबर जब 3 रखा आपने तो y बराबर आपको 5 मान मिलेगा। इसी तरीके से आप एक बार और कुछ मान रखेंगे, y बराबर -2 रख देंगे आप। y बराबर लिखेंगे आप -2 मान रखने पर 7x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 46। ठीक है, इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपको 7x माइनस 10 बराबर 46 का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा 10 का, तो ये प्लस का हो जाएगा और इस तरफ जाकर 46 में प्लस हो जाएगा तो मिलेगा 7x बराबर से 56। अब 7 से आप डिवाइड करेंगे 56 को तो कम 7, 7×2 56, यहाँ पर 8 मिलेगा। लिखेंगे आप यहाँ पर जब x का मान आपने -2 रखा तो y का मान आपको 8 मिलेगा। यहाँ पर आपके दोनों समीकरणों के मान निकल गए हैं। अब इनको आप ग्राफ पर पॉइंट करेंगे। ग्राफ ये रहा आपका ग्राफ। पहले समीकरण 1 के मान को निरूपित करेंगे आप। समीकरण 1 के मान है जब आपने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 मिला, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 मिला। ठीक, आइए इनको निरूपित करते हैं। x बराबर 3 आपका यहाँ रहेगा, ये रहा। ठीक है, और y बराबर मिलेगा आपको 5, तो यहाँ कहीं पॉइंट लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, दूसरा आपने y बराबर रखा था 0 तो x पर मिला था आपको 10। y की ये वाली लाइन है, y0 यहाँ होगा और x पर 10 यहाँ इस लाइन पर मिलेगा हमें। पॉइंट लगाएंगे आप यहाँ पर, ये मिल गया यहाँ पर। अब आप इनके लिए एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये बन गई आपकी लाइन। लाइन को पॉइंट लगाएंगे इसके, इसका आप समीकरण लिख देंगे। ये कौन सा समीकरण की बनी ये लाइन, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, इसकी ये लाइन बनी है। ठीक, 3,5 इसे लिख देंगे आप 10 0। ठीक है, अब अगले समीकरण के लिए बनाते हैं। ये रहा अगले समीकरण के लिए बनेंगे। x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 मान मिला था, और y बराबर -2 मान रखा था तो x बराबर 8 मिला था। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। पहले बनाएंगे x बराबर 3 मान रखेंगे और y बराबर 5 मान मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट हमें यही मिलेगा, इसी के यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा इसका जब y बराबर -2 रखेंगे आप और x बराबर 8 मिलेगा। y बराबर -2 तो मिलेगा x बराबर 8, तो ये लाइन यहाँ बनेगी अपने को, ये वाली लाइन यहाँ पर, यहाँ पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके। तो अब आप इन पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे और इसे स्केल से। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, 3.5 पर x का मान होगा 3 बराबर होगा 3 और y बराबर होगा 5। ठीक है, ये दोनों आपके मान होंगे। आंसर लिखेंगे आप, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, लिखेंगे एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। ये दोनों ही मान आपके समीकरणों को सेटिस्फाई करेंगे। ये मान क्यों निकले, क्योंकि जहां पर ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कट कर रही है, वही इनके आंसर होंगे। ठीक है, वही इनके आंसर होंगे। हम देख रहे हैं ये लाइन इनको यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ के जो पॉइंट है x3 और y5, इसलिए ये 3 5 होंगे। ठीक है, 3 5 इनके आंसर होंगे। ठीक है, x का मान होगा 3 और y का मान होगा 5। देखिए आप इसको मान मैं आपको सेटिस्फाई करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब आप जैसे ये रहा आपका पहला समीकरण, इसी में यहाँ पर इन मानों को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे आप 3, x की जगह पर रखेंगे 3 तो मिलेगा आपको 5 × 3
प्लस 7 इंटू 5 बराबर 50। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 तिया 15 प्लस 7 15 35 बराबर 50। इन दोनों प्लस करेंगे आप 50 और इस तरफ 50। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का हल।